कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे पूरी मेहनत के साथ अपनी तैयारी कर रहे होगे और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होगे। तो चलिए आज फिर से स्वागत करते हैं हमारी साइंस की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आरआरबी, ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रीवियस ईयर बेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन बिना देर किए हुए। एक गोल पीपे को खींच कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है क्योंकि खींचने पर पीपे का संपूर्ण भार कार्यरत होता है, सर्पी घर्षण की तुलना में लौटने घर्षण कम होता है, खींचते समय पीपे की सतह का अधिक क्षेत्रफल सड़क के संपर्क में आता है, डी उपरोक्त के अलावा अन्य कई कारण। तो सही आंसर है दोस्तों, एक गोल पीपे को खींचकर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम इसलिए होता है क्योंकि सर्पी घर्षण की तुलना में लौटने घर्षण कम होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी, किसी चीज़ को खींच के ले जाने की बजाय उसको लुढ़का के ले जाते हैं तो उसमें कम बल लगाना पड़ता है, इसीलिए वो आसान होता है लौटने घर्षण। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो उसका त्वरण दुगना होगा, उसका संवेग दुगना होगा, उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी होगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी होगी। तो दूसरे यदि किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो उसका संवेग भी दुगना हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल की एक ही अवधि के लिए लगे हों तो यह पिंड एक समान वेग से गतिमान होंगे, एक समान वेग से गतिमान होंगे, समवेग से एक समान त्वरण से गतिमान होंगे, उपरोक्त जैसा कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों, जब एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही समय अवधि के लिए लगाया जाता है तो एक समान वेग से गतिमान होंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य क्या होगा? 0 होगा, 20 जूल होगा, 200 जूल होगा, इनमें से कोई सत्य नहीं है। तो दोस्तों, 200 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर अगर पकड़े रखें तो उसमें 0 कार्य होगा क्योंकि कार्य बल द्वारा बल की दिशा में हुई विस्थापित वस्तु में ही होता है, बाकी किसी चीज़ में नहीं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग दुगना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 1/4 रह जाएगी। दोस्तों, किसी पिंड को वेग को दुगना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्थिर या तुल्यकालिक उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल होता है 24 घंटे, 30 दिन, 365 दिन, निरंतर परिवर्तनशील है। तो दोस्तों, भूस्थिर तुल्यकालिक उपग्रह जो होता है उसका घूर्णन आवर्तकाल 24 घंटे होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिक्रमारत अंतरिक्ष यान से एक सेब बाहर छोड़ा जाए तो यह पृथ्वी की ओर गिरेगा, यान के साथ उसी वेग से गमन करेगा, अधिक वेग से गमन करेगा, कम वेग से गमन करेगा। तो दोस्तों, जब अंतरिक्ष में किसी उपग्रह कोई सैटेलाइट घूम रहा हो उसमें से कोई सेब बाहर छोड़ा जाए तो वो यान के साथ ही उसी वेग में गमन करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता है जैसे जैसे ए गहराई व खारापन घटता है, बी गहराई कम तथा खारापन में वृद्धि होती है, सी गहराई तथा खारापन कम होता है, डी गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है। तो दूसरे से समुद्र की पानी में घनत्व बढ़ता है तो गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में होती है ए विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है, बी दाब ऊर्जा संग्रहित होती है, सी गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है, डी स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। तो दोस्तों, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
स्थिर आलम से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर झूल रहा हो तो पदार्थ को स्थितिज ऊर्जा दोलन के मध्य में अधिकतम होगी, गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी, स्थितिज ऊर्जा हमेशा गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, स्थितिज व गतिज ऊर्जा का कुल योग दोलन के मध्य में अधिकतम होगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है जिससे ए फिसल ना जाए, बी चाल बढ़ जाए या तेजी से चढ़ सके, सी थकान कम हो, डी स्थायित्व में वृद्धि हो। तो दोस्तों पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है जिससे स्थायित्व में वृद्धि हो, गिरे ना, अपने बैलेंस बनाने के लिए वो आगे की ओर झुका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक है ए द्रव घनत्व मापी, बी बैरोमापी, सी आर्द्रता मापी, डी ऊंचाई मापी। तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा, बैरोमापी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आर्द्रता मापी जाती है हाइड्रोमीटर से एंड घनत्व मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हम इसके अभ्यस्त हैं। हमारे शरीर की अस्थियां इतनी मजबूत हैं कि इस दाब को सहन कर सकती हैं। हमारे शरीर का क्षेत्रफल बहुत कम है। डी हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक है। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी, हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का अधिकतम भार वायु में होगा, जल में होगा, हाइड्रोजन में होगा या निर्वात में होगा। तो दोस्तों किसी पिंड का जो अधिकतम भार होता है वो निर्वात में होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भिन्न धातुओं के बने 1-1 किलोग्राम के 4 घन जल में तोले जाएं तो प्रत्येक का भार एक ही होगा, न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा, न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार अधिकतम होगा, उपरोक्त में से कोई सत्य नहीं है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में जब भिन्न भिन्न धातुओं के 1-1 किलोग्राम के गोले जल में तोले जाएंगे तो न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम ही होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि पारा सभी धातु गेंदों को अपने में नहीं डूबने देता, पारा द्रव रूपी एक धातु ही है, इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है, इस्पात की गेंद समुचित संयोजन द्वारा किसी भी द्रव पर तैराया जा सकता है। तो दोस्तों सही आंसर है, इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है, इसीलिए इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है, थोड़ा सा नीचे डूब जाता है, एक ही स्तर पर रहता है, जलयान के निर्मित पदार्थ के अनुसार थोड़ा और डूब या उठ जाता है। तो दोस्तों जब नदी में तैरता जलयान समुद्र में जाता है तो ये थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, और ये समुद्र तल की ऊंचाई के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर दाब बाह्य दाब के समान ही होता है, वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है, बाहर की अपेक्षा कम दाब होता है, सामान्य तथा आंशिक निर्वात बनाए रखा जाता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में वायुयान के अंदर वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे की दो बूंदों को इस संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। इसका कारण है न्यूनतम आयतन बनाए रखना, अधिकतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना, अधिकतम आयतन बनाए रखना। तो दोस्तों इसका कारण है
वो न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना चाहती हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसीलिए वो 2 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण कर लेती हैं। अगला क्वेश्चन है, कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर यह पतली परत के रूप में फैल जाता है, जबकि पारा डालने पर यह गोलीय बूंद के रूप में बना रहता है। इसका कारण यह है कि पारा एक धातु है, जल की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है, कांच के साथ पारे के आसंजन की अपेक्षा जल का संसंजन अधिक है, कांच के साथ जल के आसंजन की अपेक्षा जल का संसंजन अधिक है। तो दोस्तों सही आंसर है ऐसा, कांच के साथ पारे के आसंजन की अपेक्षा जल का संसंजन बल अधिक होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्नलिखित में से किसे आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा? 1 किलोग्राम जल को, 1 किलोग्राम तांबे को, 1 किलोग्राम ढीले डाली रूप से भरे पंखे को, उपयुक्त सभी। दोस्तों जो हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा होता है उसकी क्षमता होती है कि वो 1 किलोग्राम ढीले ढाली रूप से भरे पंख को उठा के अपने साथ ले सकता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिकेट की घूमती गेंद का वायु में इधर उधर उछाल निम्नलिखित आधार के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। ऐसा किस कारण से होता है? वायु भाव की दिशा में अचानक परिवर्तन से, वायु उत्प्लावन से, वायु द्वारा उत्पन्न विक्षोभ से, या बर्नौली प्रमेय के द्वारा। तो दोस्तों ये सब बर्नौली प्रमेय के द्वारा होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन बल बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, एक समान रहता है? तो दोस्तों ऐसी स्थिति में उत्प्लावन बल एक समान ही रहता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से दूर जा गिरता है, गाड़ी की ओर गिर पड़ता है, गाड़ी की ओर से दूर गिर पड़ता है, और जो गाड़ी की चाल पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ऐसा होने पे युवक गाड़ी की ओर गिर पड़ता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भूमि से टकराकर फुटबॉल ऊपर उछलती है क्योंकि यह रबड़ की बनी होती है, यह खोखली होती है, यह हल्की होने के कारण वायु प्रतिरोध को दूर करने में समर्थ होती है, ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है? तो दोस्तों ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है क्योंकि वो गतिमान अवस्था में होती है और वो गतिमान अवस्था में ही रहना चाहती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि मछलियाँ नियततापी जीव हैं, मछलियाँ बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं, झील की तली पर जल नहीं जम पाता है, बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है। तो दोस्तों ऐसा इसीलिए होता है, बर्फ़ के ऊपर की परत जम जाने पर झील की बर्फ़ से फिर भी उसके अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि वो सिर्फ झील की सतह पर जमता है, लेकिन झील की तली में वो नहीं जम पाता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार धातु की प्लेट को जिसके केंद्र में वृत्ताकार छेद हो, गर्म करने से छेद का व्यास कम हो जाएगा या परिवर्तनीय रहेगा, बढ़ जाएगा या पहले बढ़ेगा तत्पश्चात कम हो जाएगा? तो दोस्तों जब किसी धातु की गोल प्लेट को लिया जाए और उसमें बीच में एक गोल छेद कर दिया जाए फिर उसको गर्म किया जाए तो वो जो छेद का व्यास होगा वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि धातुओं में गुण होता है धातुएं ऊष्मा पाकर फैलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब जल को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए? जल का आयतन समान रूप से कम होकर 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है, जल का घनत्व समान रूप से बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाता है, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है और तब बढ़ता है, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है तब बढ़ता है? तो दोस्तों सही आंसर है, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है और बाद में बढ़ता है। सी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, एक जल से भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल ऊपर उड़ जाता है, नीचे गिर जाता है, पूर्ववत बना रहेगा, पहले ऊपर उठेगा तब पश्चात नीचे गिर जाएगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में जल का स्तर होता है पूर्ववत बना रहता है, क्योंकि बर्फ़ का जो टुकड़ा होता है वो पहले ही अपना घनत्व के बराबर जगह घेर चुका होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता है क्योंकि पायरेक्स मजबूत होता है, गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता, ऊष्मा का सुचालक है, बाहर से और भीतर से समान रूप से प्रसारित होता है। तो दोस्तों सही आंसर है, पायरेक्स से बने जो गिलास होता है उसमें गर्म पानी डालने पर वह चटकता नहीं है, क्योंकि गर्म करने से वह अधिक प्रसारित नहीं होता है। और जो जितनी भी प्रयोगशालाएँ होती हैं उनमें सभी कांच के टेस्टिंग ट्यूब्स वगैरह जितने भी उपकरण होते हैं वो सभी पायरेक्स कांच के ही बने होते हैं, जो कि ऊष्मारोधी होते हैं, जिनमें चटकने का खतरा नहीं रहता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, शेयर कर लें और चैनल पर अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, ऐसी ही तैयारी करते रहें फोकस के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।